हेलो दोस्तों, आज हमारे चैनल सनराइज प्यूरीफायर हब पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरओ मेम्ब्रेन की। हमारे वाटर प्यूरीफायर का जो मेन पार्ट होता है आरओ मेम्ब्रेन। आपके सामने बहुत सारे आरओ मेम्ब्रेन रखी हुई है। ये आरओ मेम्ब्रेन जो इस आरओ हाउसिंग में फिट की जाती है। आरओ मेम्ब्रेन का काम होता है टीडीएस को कम करना, और हमारे पास काफ़ी टाइप की मेम्ब्रेन मार्केट में अवेलेबल है। इनमें से कुछ मेम्ब्रेन जो पॉपुलर मेम्ब्रेन जो हमारे स्टोर पर सबसे ज़्यादा बिकी जाती है वो आपके सामने आज हमने रखी है। अभी आप सबको एक सवाल होगा कि इन सब में से आरओ मेम्ब्रेन कौन सी अच्छी है और कौन सी हमने हमारे घर पे जो डोमेस्टिक मशीन लगाया हुआ है उसमें डालनी चाहिए। इससे पहले आपको जीपीडी मेम्ब्रेन कौन सी जीपीडी की है, वो कितना टीडीएस तक कम कर सकती है, वो किसके लिए बनी है, बोरिंग वाटर या सिटी वाटर। सिटी वाटर मतलब जो कॉर्पोरेशन का पानी जो सिटी में आता है, और इस मेम्ब्रेन में एफआर कौन सा लगाना चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। चलो बिना रुके वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलो अभी आप जीपीडी से शुरुआत करते हैं। जीपीडी जीपीडी क्या होता है? जीपीडी होता है गैलन पर डे। अभी ये मेम्ब्रेन जो है वो सिटी कंपनी की जो मेम्ब्रेन है। सिटी कंपनी की मेम्ब्रेन में आपको पता होना चाहिए जो मॉडल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके जो आखिरी 2 अंक है 75, वो उसका जीपीडी बताते हैं। अभी जो ये मेम्ब्रेन सिटी कंपनी जो 75 जीपीडी की है। अभी अगली जो एल फ्लो कंपनी की मेम्ब्रेन जो आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वो 80 जीपीडी की मेम्ब्रेन है। वैसे ही ये हाइड्रोनॉक्स की मेम्ब्रेन ये भी 80 जीपीडी की है। वैसे ही और बहुत सारे मेम्ब्रेन है जो 80 जीपीडी के हैं। लेकिन अभी कुछ जो मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन जो 150 जीपीडी की है। वैसे ही ये जो मेम्ब्रेन है ये भी 180 जीपीडी की है। वैसे ही हमारे पास कुछ और मेम्ब्रेन भी है जो उसमें ये 75 जीपीडी की, 80 जीपीडी की, 90 जीपीडी की, 100 जीपीडी एंड 150 जीपीडी की अवेलेबल है। अभी हम टीडीएस क्या होता है इस बारे में बात करेंगे। टीडीएस होता क्या है? टीडीएस मतलब टोटल डिजॉल्व सॉल्ट। पानी में कितनी गंदगी है ये हम टीडीएस से काउंट करते हैं। अभी जब कोई कस्टमर के यहाँ पर कोई सर्विसमैन जाता है तो वो सबसे पहले टीडीएस चेक करता है, क्योंकि वहाँ पे कौन सी मेम्ब्रेन डालनी है ये टीडीएस के माध्यम से हमें पता चलता है। अभी टीडीएस टीडीएस हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी मेम्ब्रेन डालनी है? कस्टमर को कैसे क्या पता चलेगा कि कौन सी मेम्ब्रेन डालनी है? तो अभी हम इस बारे में बात करेंगे। सो यहाँ कुछ मेम्ब्रेन है जो 75 जीपीडी और 150 जीपीडी की है। इनमें से जो इस साइड जो मैंने 5 मेम्ब्रेन रखी है, ये जो कम जीपीडी के 75 जीपीडी 100 जीपीडी, ये मेम्ब्रेन ज़्यादातर हम सिटी में डालते हैं जहाँ जहाँ का टीडीएस 300 तक होता है। और जो इस साइड जो मेम्ब्रेन हमने रखी है ये है हाई टीडीएस मेम्ब्रेन्स, जिसे हम बोलते ही है हाई टीडीएस मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन जहाँ 1200 1500 या 2000 ऊपर जहाँ टीडीएस होता है वहाँ हम इस तरह की मेम्ब्रेन डालते हैं। अभी समझो आपने ये जो हाई टीडीएस मेम्ब्रेन है वो सिटी में डाल दी, या ये मेम्ब्रेन जहाँ पे हाई टीडीएस वहाँ पे डाल दी, तो वो चलेगी? वो नहीं चलेगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 2 महीने चलेगी। अगर आपने ये जो मेम्ब्रेन जो 300 टीडीएस तक बनी हुई है, 300 500 टीडीएस तक, ये मेम्ब्रेन आपने जहाँ 1200 1500 टीडीएस वहाँ डाल दी, तो ये मेम्ब्रेन गिन के 1 हफ्ता या 1 महीना चलेगी, उसमें वो चोक हो जाएगी। फिर आपको वापस जो कॉस्ट से आपने खरीदा है उस कॉस्ट वापस आपको पे करके आपको मेम्ब्रेन चेंज करवानी पड़ेगी। अगर आपने अच्छी हेवी मेम्ब्रेन यहाँ डाल दी तो उसका टीडीएस 0 हो जाएगा, और 0 टीडीएस में कुछ मिनरल बचेगा ही नहीं, जो बॉडी के लिए थोड़ा सा आवश्यक है। अभी हमारे वीडियो का जो मेन पार्ट, हमें कौन सी मेम्ब्रेन हमारे घर लगानी चाहिए। अगर आपके घर पे जो मशीन है उसका जो पंप है, जो पंप समझो 100 जीपीडी का होगा, और आपके हाथ टीडीएस जित कितना है आपका, आप सबसे पहले आप टीडीएस चेक कीजिए। टीडीएस आपका होगा 300 500 या 700 तक, तो आपने इस तरह की 75 जीपीडी या 80 जीपीडी या ज़्यादा 90 जीपीडी तक की मेम्ब्रेन लगानी है। अगर आपके यहाँ टीडीएस बहुत ज़्यादा है, 1200 1500 या 2000 है, तो आपने 150 जीपीडी की मेम्ब्रेन लगानी चाहिए। और हमारे यहाँ जो हमारे जो सनराइज एंटरप्राइजेस के सर्विस में हम जो यूज़ करते हैं वो है 150 जीपीडी की मेम्ब्रेन, जिसका फ्लो बहुत अच्छा होता है, और वो 1200 टीडीएस या 1800 टीडीएस को 50 टीडीएस या 7 टीडीएस तक ला के रख सकता है। तो आपको यह कुछ फैक्टर्स पहले चेक करने हैं कि आपका टीडीएस कितना है, आपके यहाँ पानी कौन सा आता है, और आपका पंप और कौन से
कितने जीपीडी का है। ओके, और जब भी आप कोई मेमोरी चेंज करें तभी आपको आपका एफआर भी चेक करना है। एफआर में कुछ गंदगी की होगी तो वो साफ़ करे या रिप्लेस कर दे, क्योंकि अगर आपका एफआर समझो ख़राब होगा। आपको एक बार एफआर दिखा देता मैं। ये होता है एफआर। अगर ये एफआर आपका ख़राब होगा तो आपकी जो मेमोरी ने वो जल्दी चोक हो जाएगी। इसलिए जब भी आप मेमोरी चेंज करें तभी एक नया एफआर या एफआर आपका जो ख़राब होगा उसे साफ़ करवा ले। अगर साफ़ नहीं हो रहा होगा तो आप, मेरा कहना है कि ये चेंज ही करवा ले। ये सस्ता मिलता है, लेकिन समझो आपकी मेमोरी चोक हो गई तो आपको पूरी कॉस्ट वापस बेयर करनी पड़ेगी। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी, और आपको ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको आरओ फिल्टर के बारे में पूरी जानकारी हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। चलो गाइस, थैंक यू।